एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, नार्सिसिस्टिक संबंध में प्रेम की स्वाभाविक आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है, इससे एक इरिटेशन बना रहता है, ऐसे में क्या करें? देखिए, आपने सही कहा कि प्रेम की हमें हमें एक स्वाभाविक आवश्यकता होती है। और अगर प्रेम की हमारी ज़रूरत पूरी ना हो पाए तो हमें एक इरिटेशन बना रहता है। और रिलेशनशिप में हमें सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप का महत्व तो ये है कि रिलेशनशिप हमें प्रेम देती है। अगर रिलेशनशिप हमें प्रेम ना दे तो फिर रिलेशनशिप का पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रेम क्या है इसको भी समझना चाहिए। अगर हम ये समझ जाते हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हैं, तो फिर हमारी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी प्रेम के लिए। और उसके बाद हम रिलेशनशिप में प्रेम देंगे, प्रेम को शेयर करेंगे, ना कि रिलेशनशिप से प्रेम को एक्सपेक्ट करें, उसकी अपेक्षा करें। तो जनरली रिलेशनशिप्स के बैठ जाने का कारण ये भी है कि रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स प्रेम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन प्रेम दे पाने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। तो अगर हम प्रेम को देने वाले बनेंगे तो धीरे धीरे हमारी सारी रिलेशनशिप्स फंक्शनल होती चली जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझें कि प्रेम क्या है, तो आप मैनेज कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो उसकी एक दुकान है और दुकान पे कुछ उसके कर्मचारी काम करते हैं, और वो अपने कर्मचारियों को बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है अपने कर्मचारियों को। तो वो व्यापारी अपने कर्मचारियों को क्यों पसंद करता है? प्रश्न ये है। वो इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो अपनी दुकान से प्यार करता है। अगर वो दुकान ना रहे तो फिर कर्मचारियों से प्रेम नहीं उसका रहेगा, कर्मचारियों को वो पसंद नहीं करेगा। तो प्रेम व्यापारी का बेसिकली दुकान से है, और चूंकि वो दुकान को प्रेम करता है इसलिए वो कर्मचारियों को पसंद करता है। लेकिन अगर इसी को आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा और रिफाइन करें कि वो व्यापारी दुकान को प्रेम करता है, दुकान को पसंद करता है, क्यों? क्योंकि दुकान उसके शरीर के पोषण के लिए जरूरी है। अब अगर मान लीजिए डॉक्टर व्यापारी से कहे कि ऐसा है कि दुकान चलाने में आपको बहुत स्ट्रेस होता है, आप ऐसा कीजिए कि अगर ये स्ट्रेस आप उठाएंगे तो आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, शरीर डिसफंक्शनल हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे या आप बीमार रहने लगेंगे लगातार। तो क्या व्यापारी दुकान चला पाएगा? व्यापारी दुकान को क्यों प्रेम करता था, पसंद करता था? दुकान को इसलिए व्यापारी पसंद करता है क्योंकि वो अपने शरीर को प्रेम करता है। अब अगर शरीर के ऊपर ही खतरा पैदा हो गया तो क्या वो दुकान को पसंद कर पाएगा? तो दुकान को छोड़ देगा, शरीर को बचा लेगा। अब इसी आर्ग्यूमेंट को फिर से समझिए। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को प्रेम क्यों करता है, शरीर को क्यों पसंद करता है, शरीर को क्यों सजाता संवारता है? इसलिए शरीर को सजाता संवारता है क्योंकि शरीर जो है वो मन को प्रसन्न रखने के लिए जरूरी है, और शरीर के कारण मन प्रसन्न रहता है। वो व्यक्ति मन को प्रेम करता है इसलिए शरीर को प्रसन्न रखता है, शरीर को अच्छे शेप में रखता है। लेकिन अगर मान लीजिए शरीर बीमार पड़ जाए, शरीर इस लायक ना रहे कि शरीर फंक्शन कर पाए, तो क्या कोई व्यक्ति जो है वो शरीर को प्रेम कर पाएगा? क्योंकि अब शरीर मन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया तो वो शरीर को छोड़ देगा। देखिए, शरीर के कभी कभी किसी अंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर ये थोड़ी कहता है कि अंग को रोके रहो, जब जानता है कि अंग जो है ऐसा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि वो मन के लिए असुविधा पैदा कर दे रहा है, मन के अंदर नेगेटिविटी भर दे रहा है, तो फिर शरीर का वो अंग काट दिया जाता है। तो इसलिए शरीर को हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम अपने मन को प्रेम करते हैं। अगर मन को पसंद करने के लिए मन को अगर शरीर का कोई अंग ऐसा है जो कि मन को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है तो अंग बेकार हो गया, उसको काट के निकाल दिया जाएगा। अब अगर इसी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा आप और आगे बढ़ाइए, हम अपने मन को क्यों प्रेम करते हैं? हम अपने मन को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम स्वयं को प्रेम करते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारा मन हमेशा नकारात्मक भावना से भरा रहे तो क्या हम अपने मन को पसंद कर पाएंगे? हमारा
मन अगर नकारात्मक भाव से पसंद रहेगा तो वो हमको दुख देगा, तो ऐसे मन को हम रिजेक्ट कर देंगे। देखिए सुसाइड कोई क्यों करता है? सुसाइड करने का कारण ही यही है क्योंकि उसका शरीर और मन अब उसके सेल्फ के या उसके स्वयं के लायक नहीं रहा। तो इसलिए हम अपने शरीर और मन को, हम अपने मन को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हम स्वयं को प्रेम करते हैं। लेकिन अब जरा आप इस स्टेटमेंट के ऊपर विचार कीजिए कि मैं स्वयं को प्रेम करता हूं, आई लव माई सेल्फ या आई लव आई, मैं स्वयं को प्रेम करता हूं, आई लव आई। तो क्या मैं को प्रेम कर किया जा सकता है? जरा ये देखिए, स्टेटमेंट ही एब्सर्ड है। क्या मैं को प्रेम कर सकता है? अरे भाई, मैं को प्रेम तो तभी कर सकता है जब दोनों मैं अलग अलग हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों मैं एक ही हैं, एक ही चीज है दोनों में, तो फिर क्या मैं को प्रेम कर सकता है? नहीं, मैं को प्रेम नहीं कर सकता। तो हम ये स्टेटमेंट क्यों कहते हैं कि मैं को प्रेम कर, मैं स्वयं को प्रेम करता हूं? मैं स्वयं को नहीं प्रेम कर सकता हूं क्योंकि स्वयं और मैं में कोई फर्क नहीं है। मैं स्वयं को प्रेम करता हूं, इस शब्द का, इस सेंटेंस का वास्तविक मतलब यह है कि मैं खुद प्रेम हूं, मैं प्रेमी नहीं हूं, ना मैं प्रेमिका हूं, ना मैं प्रेम करने वाला हूं, ना मैं वो हूं जिसे प्रेम किया जा सकता है। मैं स्वयं प्रेम हूं, तभी तो मैं कहता हूं कि मैं स्वयं को प्रेम करता हूं। तो मैं स्वयं को प्रेम करने का मतलब क्या है कि मैं को प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं और दूसरा मैं और पहला मैं एक ही है। इसलिए मैं स्वयं को प्रेम करता हूं, इस स्टेटमेंट का वास्तविक मतलब यह है कि मैं स्वयं प्रेम हूं। तो मैं स्वयं प्रेम हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप ही प्रेम है। तो इसका मतलब क्या है? इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर हम इस बात को समझेंगे तो हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में बदल सकते हैं। मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं क्या हूं? प्रेम स्वरूप हूं। मैं का मतलब क्या है? मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति। अब जरा आप देखिए, आप इसको उदाहरण से समझिए फिर से। आप मान लीजिए कि आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत आइसक्रीम में मजा आता है, आप बहुत एंजॉय करते हैं आइसक्रीम को। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कभी, आप किसी चीज की वजह से डिस्टर्ब है, आप चिंतित हैं, किसी काम की वजह से उलझे हुए हैं, अब आपके सामने आइसक्रीम ले आई जाए तो क्या आप आइसक्रीम को एंजॉय कर पाते हैं? आप आइसक्रीम को एंजॉय नहीं कर पाते। इसका मतलब आइसक्रीम मजेदार चीज नहीं है। अगर आइसक्रीम मजेदार चीज होती, आइसक्रीम के अंदर अगर प्रेम होता, तो आप जब डिस्टर्ब थे तब भी आप आइसक्रीम के अंदर प्रेम को देख पाते, जैसे कि आप जब डिस्टर्ब नहीं थे तो भी आप देख पाते। तो आप डिस्टर्ब हैं तो आप आइसक्रीम के अंदर प्रेम को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप जब डिस्टर्ब नहीं रहते हैं तो आइसक्रीम के अंदर प्रेम को देख पाते हैं। इसका मतलब आइसक्रीम के अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम आपकी प्रेजेंस के अंदर है। जब आप उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं, प्रेम स्वरूप रहते हैं, आपके उपस्थित प्रेजेंस रहने, कोई कोई रहते हैं चित्त भटका हुआ रहता है, डिस्टर्ब रहता है, तब आप प्रेजेंट नहीं रहते हैं। जब आपका चित्त शांत रहता है तो आप प्रेजेंस रहती है आपकी। जब प्रेजेंस रहती है तो आप प्रेम स्वरूप रहते हैं, क्योंकि तभी तो आप उपस्थित होंगे। जब आप उपस्थित ही नहीं है तो कैसे आपका प्रेम स्वरूप रहेगा? तो प्रेम स्वरूप तभी रहता है जब हम उपस्थित रहें। तो जब आप उपस्थित रहते हैं तो आप प्रेम स्वरूप रहते हैं, और जब आप प्रेम स्वरूप रहते हैं तो आप आइसक्रीम को एंजॉय कर पाते हैं। और जब आप प्रेम स्वरूप नहीं रहते हैं, चित्त भटका रहता है, इधर उधर उलझा रहता है, तो वही आइसक्रीम आपको मजा नहीं दे पाती। इसका मतलब मजा आइसक्रीम में नहीं है, मजा आपके अंदर है। ये बात हमें बहुत ही गहराई से समझनी चाहिए। मजा मेरे अंदर है, मेरी प्रेजेंस के अंदर मजा है, मजा आइसक्रीम के अंदर नहीं है। तो अगर मजा और प्रेम मेरी प्रेजेंस में है, मेरी उपस्थिति में है, मेरे शांत चित्त में है, तो शांत चित्त को फिर पकड़ लीजिए। बस शांत चित्त को पकड़ लीजिए। शांत चित्त को कैसे शांत चित्त होगा? शांत चित्त का मतलब है कहीं भी बैठ जाइए, अकेले में बैठ जाइए, जीवन को स्वीकार कर लीजिए। जैसा भी है जीवन, उसको स्वीकार कर लीजिए एज सच। भगवान में भरोसा कीजिए, जीवन को स्वीकार कर लीजिए। जैसा भी जीवन है सब कुछ स्वीकार कर लीजिए। सब कुछ स्वीकार करके मजे से अपना बैठे रहिए, तो चित्त भटकेगा नहीं, चित्त शांत होकर के आपके पास आ जाएगा। जब चित्त आपका आ गया, इसका मतलब आप उपस्थित हैं, अपने बेसिक सेल्फ में आप उपस्थित हैं, तब आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे।
बस आप अपने प्रेम को एंजॉय करने लगेंगे। धीरे 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 इस तरीके से आप प्रेम को अपने एंजॉय करना आपकी आदत बन जाएगी। इस तरीके से शांत बैठ करके जीवन को स्वीकार करके अपने बेसिक सेल्फ, अपनी प्रेजेंस को एंजॉय करना, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करना, अपनी प्रेजेंस को एंजॉय करना, ये कहलाता है मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन सबको करना चाहिए। कभी भी हैं तुरंत कछुए की तरीके से अपने सारे सेंसेस को अपने अंदर खींच लीजिए, इधर उधर भटकिए नहीं, खींच लीजिए अपने अंदर, शांत बैठ जाइए एकदम, सब कुछ जीवन को थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लीजिए और बस आप अपने स्वरूप को एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि आप प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम को अंदर खुद ही महसूस करने लग जाएंगे, आनंद को महसूस करने लग जाएंगे, शांति को महसूस करने लग जाएंगे। ये सब प्रेम के ही पर्यायवाची हैं और बस आप प्रेम को एंजॉय करने लगिए। इसी को कहते हैं मेडिटेशन। तो इस प्रकार आप मेडिटेट करते रहिए, अपनी ही प्रेजेंस को एंजॉय करते रहिए। तो जब आप अपनी प्रेजेंस को, अपने आप को प्रेम स्वरूप जान करके, जीवन को स्वीकार करके शांति के साथ अपने चित्त को प्रेजेंट करके अपने ही चित्त को एंजॉय करते हैं, अपनी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, तो फिर आप प्रेम स्वरूप रहते हैं, अपने ही प्रेम को आप एंजॉय करने लगते हैं। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो दूसरे से जबरदस्ती प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरा क्या करता है, अगर वो आपके साथ संबंध अच्छा है तो थोड़ी देर आपके साथ बैठेगा, तो जिससे आप भी प्रेजेंट हो जाते हैं, उसके साथ प्रेजेंट हो जाते हैं, तो अपनी उपस्थिति को आप एंजॉय करने लगते हैं। जैसे कि आइसक्रीम लाने पर आप थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट हो जाते हैं, आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उपस्थित हो जाते हैं, तो अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। तो आप आइसक्रीम के पीछे, दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, उपस्थिति आपकी ही रहती है हमेशा। जब आप ये बात समझ जाते हैं तो आइसक्रीम और इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, क्योंकि दूसरे के साथ अगर के लिए अगर डिपेंडेंट रहेंगे अपनी प्रेजेंस को लाने के लिए, तो दूसरा क्या है, उसकी कीमत लगाएगा, गाली देगा, प्रेम की कीमत वसूलते हैं लोग। लेकिन अगर आप ये समझ गए कि आप खुद प्रेम स्वरूप हैं, शांति से अपना बैठे हैं, जीवन को स्वीकार करके अपनी प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मजे से किसी के ऊपर निर्भर नहीं है और आप अपने प्रेम स्वरूप को एंजॉय कर रहे हैं, खूब खुश हैं, सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बार लिखा है कि आई वैंडर लाइक अ सॉलिटरी क्लाउड, ये मैं जो है अपने आप को एक अकेले बादल की तरीके से एंजॉय करता हूँ। तो वैसे ही आप भी अपने आप को एंजॉय कीजिए। जब इस तरीके से आप अपने आप को प्रेम स्वरूप जान करके एंजॉय करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप प्रेम मांगने वाले नहीं बल्कि प्रेम देने वाले बनेंगे। हर रिलेशनशिप में आप अपने प्रेम को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही प्रेम है। तो जब आप अपने प्रेम को शेयर करेंगे तो हर आदमी आपके पीछे भागेगा, क्योंकि प्रेम की जरूरत सबको है, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि वो खुद प्रेम स्वरूप है। आप जानते हैं कि आप प्रेम स्वरूप है, तो आप फिर उसको प्रेम देंगे। जब आपको प्रेम देंगे सबको, तो आपकी भीड़ लगी रहेगी, तो आप प्रेम के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आप रिलेशनशिप में प्रेम शेयर करेंगे, रिलेशनशिप में प्रेम को शेयर करना आपका आनंद बन जाएगा। रिलेशनशिप में प्रेम की एक्सपेक्टेशन करना आपका स्वभाव नहीं बनेगा। इस प्रकार जब आप अपने प्रेम को, पहले अपने आप को प्रेम स्वरूप समझते हैं, अपने प्रेम स्वरूप को शांति के साथ जीवन को स्वीकार करके एंजॉय करते हैं और रिलेशनशिप में अपने प्रेम स्वरूप को शेयर करते हैं, प्रेम की हैप्पीनेस को शेयर करते हैं, तब आप इरिटेशन नहीं रहता है आपका, ना रिलेशनशिप में प्रेम की एक्सपेक्टेशन रह जाती है, क्योंकि आप तो प्रेम देने वाले हैं, आप प्रेम लेने वाले थोड़ी हैं। तो हर रिलेशनशिप के अंदर क्वालिटेटिव चेंज आता है, चाहे भले ही वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हो,